हेलो एवरीवन, अपॉलॉजीज। ये वीडियो थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है। कल रात तंदूरी हो गई थी थोड़ी। बाबा एंड प्रणय वर एट माय प्लेस, थोड़ा हम लोग मजे कर रहे थे। ऑफ कोर्स अगर आपने सूरी के स्टूडियो शोज देखे रहेंगे, वी वर इन्वॉल्वड इन चैंपियंस की चर्चा। सो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ मैसेजेस भेजे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव सपोर्ट। अगर गाली भी डाला है, इट्स ओके, इट्स ऑल गुड। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट यार। मैनचेस्टर सिटी वाटर डिस्प्ले अगेंस्ट बोरुसिया डॉर्टमुंड, 4 गोल मारे। देखो, मैनचेस्टर सिटी प्ले अगेंस्ट लिवरपूल एट द वीकेंड, और मैं सच सच बोलूं, मुझे डर लग रहा है बिकॉज ऑफ द फॉर्म दैट मैनचेस्टर सिटी आर इन, स्पेशली अर्लिंग हालैंड। भाई, कभी कभी यू प्ले अगेंस्ट अ टीम और आपको पता होता है एक इंडिविजुअल ऐसे फॉर्म में है, उसको स्टॉप करना बहुत ही मुश्किल होगा। वो फीलिंग, वो वाइब आ रहा है अर्लिंग हालैंड के लिए। ही रैन द शो, ही रैन द शो अगेंस्ट डॉर्टमुंड। कैप्टन आर्मबैंड पहना, एंड देन लाइक कैप्टन्स परफॉर्मेंस थी, बहुत मैच्योर परफॉर्मेंस थी। क्रिएट भी करे थे, गोल भी मारा, थोड़ा अनसेल्फिश थे फ्यू ओकेजन्स वेयर वो थोड़ा पास डाल दिए। बट आई थिंक ही इज एट द मोमेंट, अगर आप सिर्फ इंडिविजुअल कैपेसिटी की बात करो, 120%। जब वो मैनचेस्टर सिटी ट्रेबल जीते, दैट वर्जन ऑफ हालैंड वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। बट मेरे को लगता है सिर्फ आप इंडिविजुअल प्ले की बात करो, ये जो वर्जन ऑफ हालैंड है मेरे हिसाब से इज अमेजिंग। बिकॉज आप अगर गोल्स के कैटलॉग देखें एंड देन जो चांस क्रिएशन कर रहा है, वो बहुत ही अलग है। आई थिंक अर्लिंग हालैंड राइट नाउ इज, वो ऑलवेज अ फ्रीक ऑफ नेचर, बट आई पर्सनली, मेरे को लगता है बेस्ट वर्जन ऑफ अर्लिंग हालैंड दिख रहा है। अगर हम फ्लैंक्स की बात करें, डोकू और सविनियो, मतलब उनका खुद का ही मैच चल रहा था। द वे दे वर अटैकिंग, पार्डन मी, वो जैसे अटैक कर रहे थे बोरुसिया डॉर्टमुंड को, बहुत ही इट वाज अ साइट टू बिहोल्ड यार। जो पेस इन्वॉल्व थी, सेविनियो को बहुत स्पेस मिल रहे थे, डोकू भी बहुत अच्छे रन्स बना रहे थे। जो हालैंड का गोल था, सेकंड गोल सिटी के लिए, मतलब सेविनियो क्रिएटेड, डोकू वहां से क्रॉस, एंड देन गोल हालैंड मारा। आई आई नो, अगर आप मैनचेस्टर सिटी फैन होंगे, आप सोचोगे कि थोड़ा स्लॉपी हो गया आफ्टर बीइंग 3 गोल्स अप। आपने डॉर्टमुंड को एक ग्लिमर ऑफ होप दे दिया, वो लोग ने गोल तो मारा, बट 2-3 चांसेस और थे। डोनारूमा 1-2 बार बहुत अच्छे सेव्स निकाले, बट आई थिंक ओवरऑल मैनचेस्टर सिटी वर वेरी वेरी कंफर्टेबल, एंड दे कीप मार्चिंग ऑन। वीकेंड पे गेम बहुत ही मजेदार होने वाला है, बिकॉज लिवरपूल एक बहुत ही कन्विंसिंग डिस्प्ले विक्ट्री अगेंस्ट रियल मैड्रिड। सो दैट विल बी अ रियली गुड गेम टू वॉच। अर्ली किक ऑफ चेल्सी। काराबाग ऑल्सो भी ये सोचता रहेगा कि हम लोग भी मैच जीत सकते थे। देखो, द वे चेल्सी स्टार्टेड देयर गेम, मेरे हिसाब से वो बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे दैट दे लेट काराबाग बैक इनटू द गेम। काराबाग ने लीड भी ले ली, उसके बाद एक दो चांसेस थे काराबाग के बाद टू गो फर्दर अहेड। बट हाफ टाइम पे जो मरेस्का ने चेंजेस मेक किए, जैसे गर्नाचो आया, एंजो आया, उसके बाद इट वाज, आप कह सकते हैं, वन वे ट्रैफिक, जहां चेल्सी चांसेस क्रिएट करते ही जा रहे थे। दे हैड सो मेनी अपॉर्चुनिटीज टू score a goal, but they were, missing that clinical edge in front of goal. ऐसे गेम्स में आपको समझ आता है कि कोल पामर कितना इंपॉर्टेंट है चेल्सी के लिए। ऐसे गेम्स में आपको लगता है कि शायद से विक्टर ओसिमेन को साइन कर लेना चाहिए था, वो पैसे दे दिए चाहिए थे उनको, वेजेस जो भी देना था। विक्टर ओसिमेन ने हैट्रिक मारी बाय द वे कल ही फॉर गैलेटासराय। दे आर मिसिंग दैट आउट एंड आउट, like कट-थ्रोट नंबर 9। आई नो डिलैप आया सेकंड हाफ में, and थोड़े चांसेस अलग वैरायटी के क्रिएट हुए, क्योंकि तारिक जॉर्ज वैसे प्लेयर नहीं है, वो नंबर 9 नहीं है। मागेयू आ सकते थे। बहुत, आप अब बहुत चीजों के बारे में पूछ सकते कि मरेस्का कुड हैव डन डिफरेंटली, बट चांसेस तो थे चेल्सी के लिए। एस्तवाओ बहुत बढ़िया खेले कल। बट इधर मैं काराबाग को बहुत क्रेडिट देना चाहूंगा, बिकॉज काराबाग का गेम प्लान था टू सिट लो ब्लॉक, मेंटेन करें एंड काउंटर पे चांसेस क्रिएट करें, और उन्होंने बहुत सारे चांसेस क्रिएट किए। एक दो ऐसे मोमेंट थे जहां आपको लग रहा था, जब 2-2 भी था, वो विनर मार थे। एट द एंड ऑफ द डे गाइस, काराबाग ने बेनफिका को हराया, कोपेनहेगन को हराया, चेल्सी के अगेंस्ट पॉइंट लिया, 7 पॉइंट है, equal as Chelsea. So you have to give them a lot of credit the way they are playing. Andrade, I think, is their leading goal scorer, जो केप वर्ड के लिए खेलते हैं, and they have qualified for the World Cup. They have a lot of brilliant stories.
Karabakh, and I think a point a point is Chelsea will take it because Karabakh के पास भी chances थे at the end of the day. Disappointed तो होंगे, but I think it's not the worst result for Chelsea. एंड बार्सिलोना की अगर हम बात करें, देखो मैं हाथ ऊपर करके बोलता हूँ, वी वर फोकसिंग ऑन काराबाग चेल्सी, और हमारा सेकंड फीचर गेम कल सोनी पे वाज मैन सिटी वर्सेस बोरुसिया डॉर्टमुंड. तो मैंने सिर्फ हाइलाइट्स देखे बार्सिलोना के. हाईलाइन के बारे में हमेशा बातें होने वाली हैं. आई थिंक जब तक हांसी फ्लिक इज द मैनेजर ऑफ बार्सिलोना, हाईलाइन खेलने वाला है. वो एक ही तरीके की डिफेंडिंग करेंगे और वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली स्ट्रैटेजी हमेशा लागू होगी उनके लिए. जो पहला गोल बार्सिलोना ने कंसीड किया, आई कुड नॉट बिलीव दैट लाइन भाई. मतलब अगर आप बार्सिलोना फैन है, आप ही बताओ कि आपको कितना फ्रस्ट्रेटिंग लगता है. तीनों गोल जो बार्सिलोना ने कंसीड किए, मैं जब हाइलाइट्स देख रहा था, उनके अटैकर्स हैड सो मच स्पेस टू रन इनटू. इंटर मिलान ने लास्ट सीजन बार्सिलोना को ऐसे ही हराया है. दे एक्सप्लॉइटेड द वीकनेसेस. आई नो बार्सिलोना के लास्ट सीजन बहुत इंजरीज थे इन द चैंपियंस लीग इन द लास्ट एंड ऑफ द सीजन. बट आप ऐसे, मेरे को पता नहीं कि क्या आप चैंपियंस लीग जीत सकते हैं ऐसा डिफेंस खेल के. एक्साइटिंग टू वॉच तो होता है, बहुत चांसेस क्रिएट करते हैं, बहुत क्विक होते हैं, इट्स वेरी इजी ऑन द आई, एंड टू एंड होता है. बट कभी कभी मेरे हिसाब से प्रैग्मेटिक होना चाहिए. बट क्या हैंसी फ्लिक होंगे मेरे को पता नहीं. ऑल द गोल्स जो क्लब ब्रूज ने मारे, सो मच स्पेस टू रन इनटू. सो मैच 3-3 खत्म हुआ. अब एंड में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन हुआ, मेरे हिसाब से करेक्ट था, बिकॉज आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द अटैकर. अगर आप एक स्लाइड मार के गोलकीपर की तरफ जाते हैं, देखो गोलकीपर्स आर वेरी प्रोटेक्टेड, दे आर अ वेरी प्रोटेक्टेड स्पीशी. कोई भी कांटेक्ट होता है बॉक्स में, उनको फाउल मिल जाती है. देयर वाज कांटेक्ट, द मैन स्लिड इन, बट ऑन एनी अदर गिवन डे अगर अटैकर का थोड़ा भी बॉडी या पाँव या जो बॉल पे लग जाता, वो गोल हो जाता. मतलब जब 3-3 चल रहा है, आपको पता है वांदे लगे हुए हैं, तो आप ये स्टेप ओवर टर्न फ्लिक क्यों कर रहा है शेज़नी? अ, मेरे को लगा था कि जब कान में मेरे को इन्फो आ रहा था कि ओह माय गॉड, क्लब ब्रूज ने मार दिया गोल, क्लब ब्रूज 4-3 हो गया. अब लाइक ओह माय गॉड, दैट इज अ ह्यूज रिजल्ट फॉर क्लब ब्रूज. उनके लिए तो बहुत बड़ा विन हो जाता, 3 पॉइंट्स हो जाता. बट चेल्सी एंड बार्सिलोना हैव गॉटन ड्रॉज. मैनचेस्टर सिटी बहुत ही बढ़िया खेला. आई वाज हैविंग दिस डिस्कशन कि मैच डे 4 का विनर कौन है. क्या आप बोल सकते हैं मैन सिटी कन्विंसिंग डिस्प्ले, क्या बायर्न म्यूनिक बीटिंग पीएसजी. आई नो पीएसजी के काफी इंजरीज हैं, अनअवेलेबल थे प्लेयर्स, बट they are now 12 points in 4 games. Arsenal are 12 points in 4 games. uh, क्या लिवरपूल इज द विनर ऑफ मैच डे 4? आप बताइए कमेंट सेक्शन में हमें, बिकॉज लिवरपूल ने रियल मैड्रिड को हराया 1-0. आई नो वो स्कोर लाइन थोड़ा फ्लैटरिंग है फॉर रियल मैड्रिड, बिकॉज it could have been 3-4, anything, unless Courtois was in between the sticks. So, who was the winner of match day 4 according to you? Let us know in the comment section. अगर आपके कोई opinions है, contradicting opinions है, बताइए comment section में. We'll have a look at it. Like the video and subscribe to our channel Menace the Monk. I'm so sorry, थोड़ा delay हुआ ये video, and I'm so sorry थोड़ा जल्दी हुआ है, because थोड़ा काम भी है मुझे, so I have to head towards that. But please make sure you like the video and subscribe to our channel. कल State of Play होगा, and we'll see you very, very soon. Take care, guys. Up the Reds.